Hi everyone, welcome on board. Welcome. Let's get the party started. Number one, क्या 90% पॉसिबल है? पहली बात, 90% पॉसिबल है कि नहीं? 50 दिन रहेगी कैट के ऊपर, मेरे वीडियो आने वाला है। कल मैंने एक क्लास पढ़ाया रात को वर्बल एबिलिटी का, और काफ़ी तरह के बच्चे आए। 2018 का पेपर सॉल्व किया हमने। 2018 का पेपर सॉल्व किया, वर्बल एबिलिटी की बात करें तो ऐसे करके सॉल्व किया, ऐसे ऐसे ऐसे, टक 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 करके। जो लोग आए थे उनको पता है, इतना फुद्दू आरती बच्चे बोल रहे थे सर ऐसा आएगा तो हम कर लेंगे। भाई मैं पर्पसली इजी क्वेश्चन नहीं करा रहा था। 2018 का रियल कैट सवाल कट कट करके। पता है आपको, एक क्वेश्चन गलत था उसके अंदर, एक क्वेश्चन लास्ट वाला गलत था उसके अंदर, करने के बाद भी फिर लोगों ने सॉल्व कर लिया। कैन यू गाइस बीट इट? मतलब ऊपर क्वेश्चन लिखा ही नहीं हुआ था, सिर्फ ऑप्शन दी हुई थी। व्हेन यू रीड अ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन प्रॉपरली, व्हेन यू रीड अ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन प्रॉपरली, तो भाई उन लोगों का बेड़ा पार हो गया। ठीक है, तो पढ़ाई ऐसे करो, अच्छे से करो। लास्ट वाला क्वेश्चन नहीं था, गलत था, फिर भी कर लिया लोगों ने। तो भाई पढ़ना है तो अच्छे से पढ़ो। ठीक है, मजा आया क्लास में। ग्रेट, आई एम ग्लैड। शुड वी गेट द पार्टी स्टार्टेड? 4 मिनट हो चुके हैं भाई। ऑल राइट बॉयज एंड गर्ल्स, फटाफट लाइट ठोक दीजिए फटाफट। 200 लोग होने की वेट करो, मैं 183 लोग हुए, जल्दी कर लो। राहुल सिरोपी कैट की ओपी, अरे थैंक यू गॉड। अरे मत बोलो यार, मोटिवेशन मैं आपको रखूंगा एंड तक, मैं तो बोलते जाऊंगा। 40 डेज चैलेंज, 40 डेज टू क्रैक कैट, 50 डेज, मैं तो बोलता जाऊंगा। अब ये 50 दिन का वीडियो है, एक और वीडियो आएगा रात को, वो भी देख लेना। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। 90 परसेंटाइल टू 50 डेज, इज इट पॉसिबल? दूसरा ऑप्शन नहीं पॉसिबल है, छोड़ दे पढ़ाई। 90% है, नहीं पॉसिबल है। जब भी ऐसे अपने आप को दिमाग के अंदर आए ना, यार ये पॉसिबल है क्या, क्या ये हो सकता है, क्या हम कर सकते हैं, दूसरी ऑप्शन क्या है? छोड़ दे प्रिपरेशन। वो ऑप्शन तो है ही नहीं, तो भाई लग जा, समझा? तो अपने दिमाग का भसड़ मचाना है, आपकी मर्जी, आपको कैसे करना है, हम उसके बारे में अच्छे से बात करते हैं। नंबर 1, 90% कैसे लेके आना है 50 डेज के अंदर। लेट्स स्टार्ट। नंबर 1, बच्चों डिस्क्लेमर, ये सेशन उनके लिए ही है जो लोग कैट की प्रिपरेशन अभी स्टार्ट कर रहे हैं या स्टक हैं। कोई भी आपने कोचिंग ज्वाइन की है उनके लिए। नंबर 1, 2019, 2018, 2017। उसके पहले मैं आपको ये वाली स्लाइड दिखाना चाहता हूँ एक बार। कितने गई? ओके, एक सेकंड रुकिए। अरे एक स्लाइड ही गायब हो गया यार। एक सेकंड यार, वो चाहिए मुझे, वो चाहिए। अरे मैंने बनाया था यार। ओहो, एक ही हो गया। चलो ठीक है, कोई गल नहीं, मैं बता दूंगा जो जो मैंने लिखा था, मुझे याद है। ओके, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, पिछले 5 साल के अंदर अगर आपके 100 नंबर आ जाते कैट में, इज इक्वल टू 33 परसेंटाइल इन कैट। नंबर 1 इज इक्वल टू 33 परसेंटाइल इन कैट, सॉरी 33% मार्क्स। अपने आप को सवाल पूछ, बचपन से आज तक तेरे 33% नंबर आए हैं ना भाई? हाँ, हाँ आए हैं कि नहीं आए, है ना? 33% आए हैं कि नहीं बचपन से? ये उनके लिए जिनको 90% चाहिए, बाकी बच्चे निकल लो, ABC वाले निकल लो, उनकी बातें बाद में करेंगे। आए हैं ना बचपन से? आएंगे, जल्दी चैट में लिखो यार, आए हैं ना तुम्हारे 33%? हाँ आए हैं। राहुल बोल रहा है, यस आस्था बोल रहा है, इस बार भी 33%। अभी तुम लोग नालायकों ने साला लास्ट दिन पढ़ के, 2 दिन पढ़ के, इंजीनियर ने तो लास्ट दिन कोई नोट्स बनाते हैं बैठ के, लास्ट बैठ के नोट्स बनाते हैं ये लोग, और वहाँ से नोट्स बना के इन्होंने 33%। तो 90% इज इक्वल टू 33% मार्क्स। टिल लास्ट ईयर 100, उसके ज़्यादा ही है ना, उससे ज़्यादा ही है। वेरी गुड, तो मोटिवेटेड रहो। नंबर 1, और आपको मिनिमम 10 मॉक की प्रिपरेशन तो करनी चाहिए। 10 मॉक तो आपको देना चाहिए इन द एंटायर प्रिपरेशन। मैक्सिमम 19 मॉक आपको देने चाहिए, डिपेंडिंग ऑन जितने संडे और वेंसडेज आपके पास है, वो मैं बात करूंगा। ठीक है, पहला रूल, वेन एवर यू गिविंग मॉक, यू टू बिकम लाइक अ स्केवेंजर। तुम्हारी प्रिपरेशन हुई है नहीं हुई है, आई डोंट केयर अ शिट अबाउट इट। आई डोंट केयर अ शिट अबाउट इट। तुम्हारी प्रिपरेशन हुई है नहीं हुई है, तेरे को वेरी इंपॉर्टेंट स्टफ, तेरे को कट ऑफ कितना होगा? 33%। 33% ओवरऑल, 33% प्लस माइनस करके। जब तेरे सामने मॉक आ रहा है बच्चों, ध्यान से, मॉक नंबर 1 में क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, तेरा अटेम्प्ट शुड बी 50% इन कैट। यू गैस गो इनसाइड द मॉक एग्जाम, 50% अटेम्प्ट करके आना है। अगर 60 क्वेश्चन का आ रहा है तो 33-34 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करके आना है। उसके अंदर से 60 में से तेरे 20 क्वेश्चन अगर ठीक हो गए तो तेरे को 90% आ जाता है। आर यू गैस नहीं? 90% इज इक्वल टू 33% मार्क्स। ग्रेट। पिछले 5 साल में अगर मैं 10 साल की बात करूं, 33, मैक्सिमम 35% पे 90% आया है, समझा? तो तेरा टारगेट वो है। नंबर 1, कैन आई क्रैक कैट, आई स्टार्ट जस्ट स्टार्टेड इन 2020। लक्ष्मी, बिल्कुल बेटा, बिल्कुल बिल्कुल। दूसरा ऑप्शन सोचो, नहीं होना, छोड़ दो प्रिपरेशन, अगले साल आओ, वो तो ऑप्शन है नहीं, लग जाएगा। जब भी तू मॉक दे रहा है, पता क्या कर, गरीब बच्चों के लिए पहला क्वेश्चन कर, पहले दोनों में से ना
एक क्वेश्चन मन बना, कौन सा करूँगा मैं, ये करूँगा कि ये करूँगा। बड़ी गरीब स्ट्रेटजी, मज़ा आएगा। पहले दो में ये करूँगा कि ये करूँगा, चल पहला करता हूँ दूसरा छोड़ दूंगा, वेरी गुड। तीसरे चौथे में ना दो में से एक बनाऊंगा, तीसरा करूँगा चौथा छोड़ दूंगा, क्या बात है। चौथे पाँचवें छठे सतवें हर दो क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन सॉल्व करना है, दूसरा क्वेश्चन छोड़ना है। अटेम्प्ट इज इक्वल टू 50%। आर यू गाइस विद मी? आर यू गाइस विद मी? अटेम्प्ट तेरा 50% नंबर। पहला मॉक उठा, कुछ आता है कुछ नहीं आता, क्वांट आता है नहीं आता, फॉर्मूला बेस्ड प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन आरसी आता है नहीं आता, दो में से एक, दो में से एक, दो में से। तेरा अटेम्प्ट इज इक्वल टू 50% मार्क। आर यू गाइस विद मी? यस और नो? समझ आ रहा है? 120 मिनट आए, 120 मिनट आने अभी, जितने मर्जी क्वेश्चन आए, ऑल गुड। नंबर 1 ऐसे करके अपन शुरू करेंगे आगे, और 50% अटेम्प्ट होना चाहिए। पर दिक्कतें क्या हैं? लोग 90 परसेंटाइल देख के डर जाते हैं बच्चों। लोग 90 परसेंटाइल, सर 90%। अब आदत होती नहीं है बचपन में। बचपन में तुम्हारे साले गरीबों के 60% नंबर आए, 70%, मेरे भी 80% आए थे। 90% मतलब भैया 90 परसेंटाइल, भाई भाई भाई, ए भी डर लग जाता है 90 यार 90 परसेंटाइल इज इक्वल टू 33% मार्क्स। प्लीज यार, हाँ चौड़ मत होना। एक बाद में एक एग्जाम आता है सीईटी। अभी मैं उस एग्जाम को फुद्दू एग्जाम बोल रहा हूँ, बट सीईटी के भी भाव बढ़ गए हैं अभी। सीईटी में ना हर नालायक के भी 85, 87, 92, 92 में सीईटी का कुछ होने वाला है नहीं। हाँ वो फुद्दू एग्जाम है नहीं, अच्छा एग्जाम हो गया। हाँ 92 परसेंटाइल आता है ना तुम्हारा सीईटी। मम्मी पापा का फोन आता, हमारे लड़के ने पढ़ाई तो की थी, 92 परसेंटाइल है, बताइए रिपीट करवाएं, लड़का तो होशियार है। मैं बोलता हूँ लड़का होशियार नहीं, लड़का नालायक है। वैसे 92 परसेंटाइल पे कुछ नहीं मिलने वाला सीईटी में। सीईटी में 97, 98 पे भी कुछ नहीं मिलने वाला, वो हम बातें बाद में करेंगे। यहाँ पे तेरे को 33% मार्क्स में तेरे को 99 परसेंटाइल मिलने, 90 परसेंटाइल मिलने वाला। दूसरा सेक्शन कट ऑफ। अबे यार सेक्शनल कट ऑफ, भाड़ में जाए सेक्शनल कट ऑफ, भाड़ में जाए सेक्शनल कट ऑफ। क्या बात कर रहे हो सर? यार तुम लोग प्रिपरेशन स्टार्ट करते हो, सीधे सपने ले लेते हो पहले दिन ही, OIM अहमदाबाद, बैंगलोर, कलकत्ते के, ऐसे मुंडी ऊपर करके लेने चाहिए। लेने चाहिए। दो तरीके हैं, सेक्शन कट ऑफ की वैल्यू है भी और नहीं भी। आज मेरा रात का यूट्यूब लाइव वहाँ बताने वाला हूँ, कैट 2020 इज गोइंग टू बी ईजियर एग्जाम, है ना? एक्सप्रेशन वाज ऑसम। अरे पहले भी ठीक है। तो भाई इन शॉर्ट, भाड़ में जाए सेक्शन कट ऑफ। तू ना 50% नंबर अटेम्प्ट करेगा और 33% नंबर ले आएगा, ठीक है? करना क्या है, रैंक फर्क नहीं पड़ता। बट एक बात अपने आप को पूछो, भूल जाओ तुम कैट का एग्जाम दे रहे हो, भूल जाओ तुम कैट का एग्जाम दे रहे हो। यार रैंक 1 से लेके 20,000 तक आएगा कि नहीं आएगा? कोई तो एग्जाम देने जा रहे हो तुम, ठीक है? अपने आप को सवाल पूछो, रैंक 1 से लेके 20,000 तक आएगा कि नहीं आएगा? यस और नो बोलो फटाफट, फटाफट जल्दी बताओ। रैंक 1 से 20,000 आ सकता है, कोई भी एग्जाम देने जा रहे हो, यूपीएससी रैंक लेने के, रैंक लेके आना है अपने को, है ना? हाँ आ सकता है, आ सकता है रैंक 1 से लेके भी। अब आईआईटी की प्रिपरेशन करोगे साला, वो इतना मुश्किल है यार। आईआईटी जी कितने भयंकर लोग अपीयर करते हैं। यहाँ पे तेरे को रैंक 1 से लेके 20,000 तक लेके आना। रैंक 1 से लेके 20,000 मतलब 90% इन कैट। ट्रस्ट मी, 20,000 रैंक पे भी अगर तुम्हें कोई कॉलेज मिल रहा है ना, वो सिर्फ कैट ही एग्जाम है, वो भैया कुछ नहीं है। संतोष बोल रहा है वाई नॉट 99.99। वेरी गुड संतोष, ये सेशन उनके लिए है, तू लेट ज्वाइन किया बेटा, ये उनके लिए जिनको 90% लेना है। 99.99 का मेरा सेपरेट वीडियो देखो। मुझे हर तरह के बच्चे को हेल्प करना है, दैट इज माई गोल ऑफ लाइफ। अ गुड टीचर इज हु टेक्स केयर ऑफ द स्लोएस्ट किड इन द क्लास। ये मुझे किसी ने बात बताई थी जब मैं जॉब छोड़ के टीचिंग शुरू किया था। तो यार तुम्हारे लिए भी सेशन कर रहा हूँ मैं, ठीक है? ओके नेक्स्ट वन। तो रैंक 1 से लेके 20,000 आना है, नंबर 1। नंबर 2, और ओबीसी एससी के लिए तो 90 परसेंटाइल में भैया पार्टी ऑन है। एससी एसटी तो IIM ABC बैठे हुए हैं। कॉलेजेस लव प्रोफाइल, मैंने कल भी वीडियो किया था, कल रात का वीडियो 40 प्रोफाइल वाला इतना वायरल हो गया, बहुत लोगों ने अफेक्ट किया। और मैं देख रहा था आज 15 लोगों ने एंगेज 7x कोर्स ज्वाइन कर लिया। 90 परसेंटाइल पे अगर तुम्हारा प्रोफाइल अच्छा है और तुम लोग 90 परसेंटाइल पे अगर अंदर घुस सकते हो, तो भाई अंदर घुस के तू जब इंटरव्यू सीट में बैठेगा, वहाँ तेरे को पूछेंगे तेरा प्रोफाइल क्या है। 90 परसेंटाइल वाले जो एम कर रहे हैं, बेटा प्रोफाइल अच्छा रखना। वेलिंकर का कॉल आ सकता है, 4 का कॉल आ सकता है, किस्मत अच्छी रही केजी सुमाय का कॉल आ सकता है, किस्मत बहुत अच्छी रही एसपी जैन बॉम्बे का कॉल आ सकता है, किस्मत अच्छी बहुत रही तो IIM अहमदाबाद का भी कॉल आ सकता है। कब क्या कैसे मुझे नहीं पता, पर 85 परसेंटाइल पे IIM अहमदाबाद में BMM ग्रेजुएट आर्ट्स वाली लड़की हमारी प्रचोदया बैठी हुई है अंदर, एज वी टॉक राइट नाउ। समझ रहे हो? एज वी टॉक राइट नाउ। तो भाई 90 परसेंटाइल लेके आना है, 85 परसेंटाइल पे तो थोड़ी किस्मत भी अच्छी होनी चाहिए, भगवान ने पिछले जन्म में भी अच्छे काम किए होने चाहिए। बट कॉलेज लव प्रोफाइल। नेक्स्ट वन, मेंटल ब्लॉक। अब ये कोई फुद्दू बच्चे होते हैं, एक मिनट मैं ट्रैक्टर ऑन कर रहा हूँ थोड़ी देर के लिए, हो जाए यार। ओके, कई बच्चे फुद्दू बच्चे होते हैं, क्या सर 90 परसेंटाइल नहीं आ सकते,
नहीं आ सकता, ऐसे कैसे? अरे भाई तू पढ़ाई तो कर यार, है ना, पढ़ाई तो कर। 90 का नहीं, बंद ही रहने दो। तू 90 का टारगेट कर यार, है ना। मार्मिक आराम से बात करेंगे, अच्छा ऑप्शन है वो भी, पर बाद में बात करेंगे। 90 पे मेंटल ब्लॉक छोड़ दे अपना। जब भी जिंदगी में मेंटल ब्लॉक आए ना, अपने आप को पूछना यार, इलियन मस्क ने थोड़ी सोचा था यार वो गाड़ी बनाएगा, स्पेस पे जाएगा। मोदी जी ने थोड़ी सोचा था मैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बनूंगा, है ना। मोदी जी कहाँ धक्के खा खा के चाय वाला, राइट। पर उन्होंने धीरे धीरे प्लानिंग करी, छोटा मोटा अपने में बिलीव किया और शुरू कर दिया भगवान का नाम लेके, राइट। ये थोड़ी इंपॉर्टेंट बात है। लाइक मैंने थोड़ी सोचा था मैं हार्वर्ड बिजनेस स्कूल फ्री में जाके आऊँगा, थोड़े दिन के लिए गया था मैं एग्जीक्यूटिव मैनेजमेंट कोर्स में, मेरे को थोड़ी पता था मैं ऑक्सफोर्ड जाके आऊँगा, मैं एनआईटी का था, मैं आईआईटी का भी नहीं हूँ, समझा। तो यार इन शॉर्ट तो कुछ पता नहीं होता यार, कोई कोई बस अब ट्राई तो, प्रिपेयर तो करो, राइट। मेंटल ब्लॉक को इग्नोर करो। इग्नोर अपने 10वीं 12वीं के नंबर। एक तो मुझे पता नहीं क्यों गड़बड़ होती है, क्यों गड़बड़ समझ नहीं आती। हर बच्चा, अगर मैं भी पूछूंगा ना अपने 10th 12th के नंबर टाइप करो फटाफट नीचे, 109797 कल रात को हुआ था ये, 1097 957 लिखना शुरू कर दोगे तुम लोग, मुझे पता है। अभी पूछूंगा तो, अब भी पूछूंगा ना, तुम लोग से लिखना शुरू कर दोगे। ये देखो पहले ही आ गया, आई 85 70 62। देखो अभी मैंने एक बात खत्म भी नहीं करी। भाड़ में जाए तुम्हारे 10th 12th के नंबर, हाँ, भाड़ में जाए तुम्हारे। ये देखो सबके आगे, मैं पढ़ ही नहीं रहा हूँ तुम्हारे, पढ़ ही रहा हूँ मैं तुम्हारे, भाड़ में जाए। मेरे को ये पता है 54 परसेंटाइल वाला एक बच्चा, उसका वीडियो देख लेना, सर्च करना कैट किंग 54 इज सिटिंग इनसाइड आई एम काशीपुर। इनफैक्ट ग्रेजुएट हो गया वो तो, आई एम काशीपुर, और वो लड़का प्यूमा में जॉब कर रहा है, अभी 25 लाख का पैकेज है। आहा आहा आहा, समझ रहे हो। तो जिसका जो भी नंबर, देखो सब सब लिखना शुरू कर देते हैं। तो भाई इन शॉर्ट अपने नंबर भाड़ में जाए। मैं सबको एक एग्जांपल देता हूँ कि मेरे ना, ये एग्जांपल याद है, मेरे ना चोट लगी हुई है यहाँ पे, दिख रही है आपको, यहाँ पे ना चोट लगी हुई है कंधे पे, थोड़ा और पीछे, यहाँ पे ना कंधे पे चोट लगी हुई है। यार जब तू, याद है मेरा एग्जांपल, जब तू घोड़े पे चढ़ गया है लड़ाई करने के लिए 29 नवंबर का, जब तू घोड़े पे चढ़, तू ये थोड़ी देर, अबे कंधे पे चोट लगी, कंधे पे चोट लगी, कंधे, यू नॉट लुक एट इट, राइट। 90% लाना, यू विल स्टॉप लुकिंग एट ऑल दीज थिंग्स। आप कंधे पे चोट को भूल जाओगे। और गोल, अगर नहीं हुआ, 90% नहीं आया, 95 नहीं आया, 99 नहीं आया, नहीं आया अहमदाबाद कॉल, बाद में बोलेंगे चोट लगी हुई थी भाई, अरे गाइस विद मी, बाद में बोलेंगे चोट लगी हुई थी यार, क्या है ये याद रखना मेरा एग्जाम्पल, बार बार बताता हूँ, समझा। आगे, इग्नोर 10वीं 12वीं के नंबर। सर प्रिपरेशन प्लान बताओ, ये तो हमने सुन लिया, क्या पढ़ना है कैसे पढ़ना है। ओ बाय द वे, या पीपल हु आर रियली एमिंग फॉर 90 परसेंटाइल, 40 डेज चैलेंज का सेकंड लास्ट पार्ट चल रहा है अभी, कैट को भी 50-60 दिन पढ़े, 50-55 दिन। अगर तुम पढ़ने को तैयार हो, रात को 8 से 9 DILR, रात को 9 से 10 IPL प्लस डिनर ब्रेक, और रात को 10 से 11 क्वांट, दिन में 2 घंटे। ये बहुत ही चतुराई से आपको सिर्फ 2 घंटे दिखाया जा रहा है, और इसके ऊपर हम बढ़ा देंगे धीरे धीरे, आपको बाद में पता चलेगा। पर दिन में अगर तुम 2 घंटे दे सकते हो, अगले 50 दिन कैट तक हम रोज़ पढ़ाने वाले हैं। ये मैं बच्चों को एग्जाम्पल दे रहा था, अगर DILR के साला रोज़ तुम्हें 4 या 3 सेट करवाए जाएं अगले 50 दिन के लिए, वो 150 सेट होते हैं मेरी जान, 150 सेट होंगे ने मेरे वीर, 150 सेट। कैट में 8 सेट आने, और 90% इन DILR इक्वल टू 2 सेट। ना तुम इतने नालायक तुम हो, और ना ही इतना नालायक मैं हूँ कि तुम्हें इतना घटिया पढ़ाऊंगा, मैं या कृष्णा सर या जो भी तुम्हारे IIM लखनऊ के प्रोफेसर सुधांशु सर जो भी पढ़ा, इतना नालायक कोई टीचर होता ही नहीं है। अगर तुम 50 दिन लॉक इन कर सकते हो, तो यही सोच के ही 40 दिन चैलेंज पे आना, ये आपको पढ़ाएंगे। और सैटरडे संडे हम बोलते जाओ कि मुंह काला करवा के हो, जो कैट किंग स्टूडेंट्स हैं उनको पता है, वो एडवांस बैचेज रहते हैं जहाँ पे बढ़िया, ये 90% के लिए है, ठीक है। सर स्केड्यूल बताओ, अभी 90% लेके आना है कैट के अंदर, स्केड्यूल बताओ भाई। जो लोग तो प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हो, 6 घंटे पढ़ाई शुरू कर दो, ठीक है। नंबर 1 क्वांट्स, 2 तरीके हैं, वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, द रियल माल स्टार्ट्स राइट नाउ। 2 तरीके, अरे लाइक ठोक दो यार, 300 लोग बैठे और 142 लाइक, फटाफट लाइक ठोकिए, फटाफट लाइक ठोकिए यार, जल्दी 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 लाइक ठोको, सो दैट वीडियो कैन रीच आउट टू मोर पीपल, टक टक टक, जल्दी जल्दी जल्दी। नंबर 1, एक शेड्यूल स्ट्रैटेजीज ऑल स्ट्रैटेजी, बिल्कुल कर सकते हैं जॉब के साथ। एक स्ट्रैटेजीज ऑल स्ट्रैटेजी, पूरा पढ़ ले, सब कुछ पढ़ ले। दूसरी स्ट्रैटेजी सिलेक्टेड स्ट्रैटेजी, सिलेक्टेड मतलब अरिथमेटिक से स्टार्ट कर, ज्योमेट्री से क्लास, जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें वो मैंने थोड़ा ब्लैक में किया हुआ है, लाल के ऊपर पेंट किया हुआ है, ठीक है। ऑल प्लस वर्जन। सर डिड यू मेक ऑल वीडियोज ऑफ वर्ड पार मेड दी लक्ष्मी? बिल्कुल यस, दे आर अवेलेबल ऑन डैशबोर्ड। ऑल 26 टॉपिक है कैट के, और अभी 55 डेज रह गए हैं कैट के लिए। तू दिन का अगर एक एक टॉपिक पढ़ सकता है ना, छोड़ भी सकता है तू, फॉर एग्जाम्पल तेरे को कोई टॉपिक स्टॉक्स वाला छोड़ना है, वो तो छोड़ भी सकता है। और जो मेजर ऑल टॉपिक्स है ना, ऑल अप्रोच है, सिलेक्टेड अप्रोच है, दोनों में से कोई भी अप्रोच तुम ले सकते हो जिनको 90 पर। बीइंग ऑनेस्ट, अगर मेरे को पूछोगे तो मैंने ब्लैक में किया ऑल अप्रोच। सब पढ़ो, कैसे करना है,
सर ये कॉन्टैक्ट नंबर 8999111899, मैंने अपना नंबर देना बंद कर दिया है, ठीक है, कभी कभी देता हूँ मैं। 1 hour सॉल्व्ड एग्जाम्पल, 1 hour अनसॉल्व्ड एग्जाम्पल, 1 hour ओल्ड पेपर, वेरी इंपॉर्टेंट गाइस। 1 घंटा तो बैठ के अपनी सॉल्व्ड एग्जाम्पल कर जिनको 90% लेके आना है। दूसरा 1 hour में अनसॉल्व्ड एग्जाम्पल्स करो, ठीक है। तीसरा 1 hour में ओल्ड पेपर करो। ये 3 घंटा बैठ के तू अपना शेड्यूल बना, गरीब सॉल्व्ड एग्जाम्पल, और उसके साथ साथ बैठ के तू कार्तिक गुप्ता वी जॉइन टुमारो, या यू विल बी एबल टू कोप अप विद द बैच, इट्स अ न्यू बैच बाय द वे, मंडे को अपन फ्रेश स्टार्ट करते हैं, सब कुछ दोबारा पढ़ाया जाता है। एनी विच वे 1 hour ओल्ड पेपर, सॉल्व पेपर, अनसॉल्व पेपर, 3 घंटे तेरे को रोज पे पढ़ना है, ठीक है। यार ये बड़ी क्वेश्चन गलत आता है, डैशबोर्ड इज शोइंग नथिंग। अब इनको पता नहीं कि मेरी गलती है, मैं हमेशा कैट किंग के डैशबोर्ड को डैशबोर्ड बोलता हूँ, वो प्रेप जोन है। प्रेप जोन मतलब थोड़ा नीचे क्लिक करेगा तेरे को सब दिख जाएगा, मेरी गलती, मैं डैशबोर्ड बोलता हूँ। ओके बच्चों, दूसरी स्ट्रैटेजी, 3 घंटे कौन पढ़ना है, ऑल स्ट्रैटेजी, 20 सॉल्व एग्जाम्पल पढ़ ले, फिर अनसॉल्व, जितने सॉल्व हुए सॉल्व है। इन शॉर्ट ये स्ट्रैटेजी से अपन 50% पेपर अटेम्प्ट करके आएंगे, मैं समरी करूंगा एंड में। 50% पेपर अटेम्प्ट करेंगे, 50% पेपर में से आपको 30%, 33% नंबर लेके आने। स्ट्रैटेजी फॉर द पास्ट पेपर्स, अगले 10 दिन, ये वाली स्ट्रैटेजी, अगले 10 दिन 2 काम कर ले टू हैव कॉन्फिडेंस इन योर सेल्फ। दिस इज अ नॉन इंजीनियर, इंजीनियर, CA, एवरीवन स्ट्रैटेजी हु इज प्रिपेयरिंग। अगले 10 दिन ना पास्ट पेपर लेके पेन और पेपर लेके बैठ जाना, पास्ट पेपर लेके उसको सॉल्व करना शुरू करना, 10 दिन में ना खत्म करने की कोशिश करना। पिछले 5 साल के स्लॉट 1 स्लॉट 2 गूगल मार लेना, कैट किंग ओल्ड पेपर्स, कैट किंग कैट 2009, कैट किंग 2008, आपको पेपर मिल जाएंगे फ्री में, हर जगह पे अवेलेबल है। यूट्यूब पे डालोगे, सॉरी गूगल में डालोगे, मिल जाएंगे। ये सॉल्व करना शुरू करना, एज अ मॉक ले, कल देख साला बैठ के मॉक 2019 का चौड़ होके ऐसे अपना ये ऊपर करना अपने कफ्स और शुरू कर लेना। कितने सवाल बने, 2 बने, 4 बने, 10 बने, 20 बने, और याद रखना तेरे को उस पेपर में 33 परसेंटाइल मार्क्स तक लेके आने हैं, मतलब 33% मार्क्स तक लेके आने हैं, धीरे धीरे, पहले दिन नहीं। अगर तेरे उसके अंदर 20 बने ना, यू आर गुड टू गो। सर लास्ट वीक से यही कर रहा हूँ, इट्स वर्किंग, हे CR7 यू आर ऑसम, आई टोल्ड यू माई थिंग्स वर्क। आगे वर्बल एबिलिटी, मेरी एक फेवरेट किताब है, नॉर्मन लुइस वर्ड पार्मेडी दी। 6-7 वीडियो यूट्यूब पे पड़े हुए हैं, जिनको 90% लेना है, नॉर्मन लुइस एक बार चार्ट जाओ, उसके अंदर थोड़ी ग्रामर भी है, उसके अंदर थोड़ी रीडिंग भी है, उसके अंदर थोड़ी तुम्हें सेपरेट सब्जेक्ट्स का आइडिया भी मिलता जाएगा। जैसे उसके अंदर एक वर्ड आएगा, कौन सा वर्ड बताऊँ मैं तुम्हें, बहुत सारे वर्ड मेरे दिमाग में चल रहे हैं, सब इंटरेस्टिंग सा बताता हूँ आपको। चलो बताओगे नॉर्मन लुइस का वर्ड यार। ओके, फॉर एग्जाम्पल तुम्हें कोई वर्ड आ रहा है, गॉश होता है क्लमजी, हे मिशाई वेलकम टू द चैनल। हाँ, गॉश होता है क्लमजी, बड़ी अमेजिंग किताब है वो, यू लव दैट बुक, बिल्कुल उस बुक से प्यार करना है। दिन का 1 घंटा बैठ, 10 दिन में ये वाली किताब खत्म कर। फिलैंड्रर, वेरी गुड, फिल मतलब लव, रर फिलैंड्रर इज फ्लर्ट, फ्लर्ट का बेटर वर्जन इज फिलैंड्रर। उससे तेरी थोड़ी पढ़ने की आदत बननी शुरू हो जाएगी। वो किताब से डायरेक्टली वोकैबुलरी नहीं करनी है, डायरेक्टली लाइक साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर होता है, बहुत बढ़िया, कार्तिक सही बोल रहा है। साइको मतलब माइंड, साइको मतलब माइंड, सोमा मतलब बॉडी। तुम्हारे माइंड के कारण तुम्हारी बॉडी खराब हो। तुमने देखा होगा लड़का लड़की कभी कभी डिप्रेशन में चले जाते हैं, राइट, कभी कभी डिप्रेशन में चले जाते हैं लड़का लड़की, बिकॉज बॉयफ्रेंड डंप कर दिया, गर्लफ्रेंड डंप कर दिया, तो उनको साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर, भूख लगनी कम हो जाती है। तो ऐसे जब वर्ड्स पढ़ोगे ना, आपको थोड़ा सा समझ आना शुरू हो जाएगा, इंग्लिश लैंग्वेज से प्यार होगा। 6 वीडियोस यूट्यूब पे फ्री पड़े हुए हैं जो कैट किंग 40 डेज चैलेंज में है, सारे वीडियोस रिकॉर्ड करके डालें, हेडफोन लगा के सुनने हैं। आगे वर्बल एबिलिटी, भाई 3 घंटे जो लोग पढ़ रहे हैं वर्बल एबिलिटी, 2 RC, 10 पैरा जंबल, 10 पैरा समरी रोज करो, ठीक है। नंबर 1, मैं आपको सबका शेड्यूल बता रहा हूँ। 3 घंटे क्वांट पढ़ना है, 20 सॉल्व्ड एग्जाम्पल, 20 अनसॉल्व्ड एग्जाम्पल और तुम्हारे एग्जामिनेशन। नंबर 1, नेक्स्ट वन, RC, पैरा जंबल, पैरा समरी और पैरा जंबल, 2 RC पैरा जंबल, ये 1 घंटे में हो जाएगा भाई। आगे LRDI में क्या यार, तुम लोग ना जब कैट के पुराने पेपर देख लोगे ना एक बार, तुम मुझे खुद आके बताओगे, सर आप पुराने पेपर देख के बताते रहते हो स्ट्रैटेजी, सर क्या है भाई, यही तो करना है अपने को। मैं Q&A करूंगा टुवर्ड्स द एंड यार, हाँ Q&A करूंगा, वही तो करना है अपने को। तो पुराने पेपर देखे तो खुद स्ट्रैटेजी बताएगा मेरे को कि भाई सर LRDI तो भर भर के आता है, 2 सवाल रोज LR के कर, 2 सवाल रोज DI के कर, आराम से बैठ के सेट बना एक आराम से। LR में पजल्स, वड्डी पजल्स, लॉजिकल, तुम्हारा कोई भी सेट है, अगर कैट किंग स्टूडेंट हो तो डैशबोर्ड पे जो तुम्हारे 100 सॉल्व पजल्स दी हुई हैं वो भी बहुत अमेजिंग है नीचे। और जो भी तुम्हें सेट्स करने हैं और क्वेश्चंस टाइप करने, एक बुक बना ले यहाँ पे,
ये बुक का मतलब क्या है? वॉट एवर थिंग्स यू लर्नड फ्रॉम दैट पजल. ओके, DILR में 90% लेने का मतलब, 40 डेज चैलेंज वालों तुम्हें तो मार दूंगा 90% नहीं आए. क्यों? रोज का एक DILR का सेट करना ही करना है. ठीक है, अगले 150 दिन में, चल 40 दिन में 120 सेट तुम करोगे. 2 सेट ठीक करने होते हैं, कैट में 90 परसेंटाइल आता है. 2 सेट्स यू टू गेट राइट टू गेट 90 परसेंटाइल इन DILR. दिस स्ट्रेटजी वर्क्स इन रियली अमेजिंग. आर यू गाइस विद मी? आर यू गाइस विद मी? तो यार 90 परसेंटाइल के लिए लेट मी जस्ट समराइज द लास्ट पार्ट. 3 घंटे क्वांट, सुबह उठ के क्वांट कर ले, 20 सॉल्ट, 20 अनसॉल्ट, और अपने आप को बोलो मुझे आता है, मुझे आता है, आई एम डूइंग इट, आई एम डूइंग इट. 3 घंटे और लास्ट के 1 घंटा कैट के पुराने पेपर. शुरू करने वाले बच्चों 1-2 घंटा आप और एक्स्ट्रा मार सकते हो, 1-2 घंटा और एक्स्ट्रा मार सकते हो. नॉर्मन लुइस पढ़ लो और साथ में कैट का पुराना पेपर सॉल्व करना शुरू कर दो. स्कैवेंजर की तरह करना है. मॉक के अंदर जाना है. मॉक के अंदर जब तुम्हें पहला सवाल करो, पहले 2 का सिलेक्शन, ये गरीबों के लिए पहले 2. यू लुक लाइक चैंडलर फ्रॉम फ्रेंड्स. नम्रता पता नहीं यार, तुम कभी चैंडलर बोलते हो तुम लोग, कभी पंकज त्रिपाठी बोलते हो, कभी कोई अभय देओल बोलता है. डिसाइड कर लो भाई, जो भी बोलना है. मार लेते मेरे बच्चे, बट एनी विच वेज ठीक है. तो चैंडलर तो अच्छा है वैसे, बट चलो ठीक है. मेरे डॉग का नाम जोई है वैसे. ओके, कमिंग बैक. तो इंग्लिश में पास पेपर करने, नॉर्मन लुइस वर्ड पार्मरी 10 दिन में खत्म करो. 12 दिन में वो किताब खत्म हो जाती है. 2 RC, 10 पैरा जंबल, 10 पैरा समरी, लगे रहो. और तीसरा 3 घंटे में लास्ट के, अच्छा ये पार्ट ना 3 घंटे में 2 पार्ट में डिवाइड करना है. 1.5 घंटा प्लस 1.5 घंटा, 1.5 प्लस 1.5, और क्वांट के लिए 3. ये टोटल इज 6 hours of preparation every fucking day. All right, boys and girls, this is your strategy this is your strategy to get your party started for 90% in CAT. और जो लोग 40 days challenge से जुड़ना चाहते हो, get the party started. Keep on. क्वांट में 95% के लिए कितने नंबर चाहिए? क्वांट में यार मार्क्स तो देख, अभी नंबर तो आए नहीं. योर क्लास इज डैम टू अमेजिंग. आई एम ग्लैड. तो यार क्वांट्स में भी नंबर तो आए नहीं है, बट 95% 40 अप्रॉक्सीमेटली 99 100% वाला जगेश था, उसके 90 नंबर थे क्वांट में. और नीचे वाले आई थिंक 50 मार्क्स, 50 to 60 अगर तेरे मार्क्स आ गए, 20 सवाल ठीक हो गए, तो 20 साल के तुम 99 के ऊपर चलना शुरू कर. 95 to 90 to 95 आना शुरू कर. 20 से 25 क्वेश्चन राइट. देखो भाई, मेरा फंडा था 11 क्वेश्चन राइट, 11 33% मार्क्स इज इक्वल टू 33. SRC GBO बहुत अच्छा कॉलेज है अर्पित जी, अगर कर सकता तो करो. अभी कैट की तैयारी शुरू करो तो सीधा SRC GBO मत कर यार, बड़ा कर थोड़ा और अच्छा था. राहुल सर गिव अवे, ओए ओके वॉच गिव अवे. और कुछ नहीं मिलेगा तुम लोगों को. बाय द वे 54 के होने वाले हैं, 55 के होने वाले हैं, और मेरा 54K का बैलून भी आ गया. थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव एंड अफेक्शन गाइज. फटाफट लाइक ठोक दीजिए. योर इंस्पिरेशन, थैंक यू सो मच यार, थैंक यू सो मच फॉर काइंड वर्ड्स. कीप वर्किंग. हाउ टू इंप्रूव द बेसिक्स ऑफ क्वांट, रमिलन गुप्ता. If you can join the 40 days challenge, we're doing quants every day. It's going to be really amazing. You can do that for sure. नहीं तो बेटा YouTube पे काफ़ी मटेरियल पड़ा हुआ है, या कोई भी आपने कोचिंग ज्वाइन की हो वहाँ से पढ़ो. बट 40 days चैलेंज में काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, जो इज़ गुड. राहुल सर एंड मोदी जी इज़ डैम मोटिवेटिंग. इंस्पिरेशन मैन भी आप. अरे डिपेंड, मुझे राहुल मोदी जी के साथ कंपेयर मत कर भाई, ठीक है. माइक गिव अवे. अरे अब तो मेरे पास ये भी आ गया है. हेलो, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन. आई लव यू टू गाइज. जस्ट हिट द लाइक बटन फॉर श्योर. और रात का सेशन दिस ईयर कैट 2020 इज गोइंग टू बी द सुपर डुपर ईजीएस्ट कैट इन द ईजीएस्ट कैट स्नैप एंड मैट. ये ईजीएस्ट टाइम है MBA करने के लिए. तो भाई जुड़े रहिए, मेहनत करते जाइए. बाय बाय गाइज. और थोड़ा चैनल को बढ़ाओ यार, 60K करें, कुछ गिव अवे करें. हर 50K 40K पे मैं गिफ्ट देता हूँ आप लोगों को. 40 किताबें दी थी, 50 किताबें दी थी 50K पे, 60K पे कुछ और करिए. थोड़ा लाइक सब्सक्राइब शेयर. बाय गाइस, लव यू ऑल. कीप रॉकिंग. बाय.